छात्रों, आज हम लोग विज्ञान के भौतिकी भाग यानी इंग्लिश में इसे फिजिक्स को शुरू करेंगे और इसमें एग्जाम को देखते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में आने वाले प्रश्न को करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग प्रकाश के बारे में जान लीजिए। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे हम लोग किसी अंधेरे घर में जब जाते हैं तो वहाँ हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही हम टॉर्च या किसी बल्ब का सहायता लेते हैं तब वह वस्तु हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जैसे प्रकाश को कोई छेद से आते हुए देखे होंगे आप लोग। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन को पढ़ेंगे। जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये समतल सतह कोई भी प्रकाश सूर्य का हो या टॉर्च का हो, ये प्रकाश यहाँ किसी समतल सतह पर आती है और ये टकरा कर जब वापस लौट जाती है, ये टकराना और टकरा के लौट जाना, इस चीज को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग का प्रकाश का परावर्तन हुआ है। हम लोग इस तरह जानेंगे। ये प्रकाश का आना और फिर इसके लौट जाना, टकराकर लौट जाना, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ प्रकाश का परावर्तन हुआ है। VVI क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम,
आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इस डायग्राम को देखते हैं और इस ये दोनों नियम को समझते हैं। पहला डायग्राम में, पहला नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण, तो ये सूर्य या किसी टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश का किरण है। ये प्रकाश का किरण जब किसी समतल सतह से टकराती है तब यह आपतित किरण होती है। जब यह टकराने के बाद वापस लौट जाती है तब यह परावर्तित किरण होती है। ये दोनों के बीच और ये एक लंब है, इसे अभिलंब बोलते हैं। और ये जिस सतह से टकराकर निकला है उसे हम सतह या परावर्तक सतह कहते हैं। अभिलंब और इसके बीच बना कोण आपतन कोण होता है और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसे I द्वारा सूचित करते हैं और इसे R द्वारा सूचित करते हैं। तो कहने का मतलब है I R के बराबर हो, सदैव बराबर है, तो I R के बराबर हो। पहला में बताया गया I R के बराबर हो, I बराबर R। दूसरा नियम में आपतित किरण, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु, ये यहाँ पे है आपका आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर फिर वापस लौट जाती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब है, सभी एक ही तल में होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पर तीनों क्या होते हैं? सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में यहाँ पे तीनों होते हैं। नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आसानी से चीज़ों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।